नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो न्यू राजस्थान धरा न्यूज़ कुत्ते हौजा पाली के साथ। आज हम मौजूद हैं पाली भांगड़ा स्टेडियम मैदान में, जहाँ 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस जो मना रहे हैं उसके लिए लेके आज जानते। नमस्कार, मैं अलीशा मेलविन और आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। स्वाधीनता दिवस हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया। पाली 15 अगस्त जिला मुख्यालय पर राजकीय श्री बांगड़ स्टेडियम में 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस समारोह गरिमापूर्वक आयोजित किया गया। जिला स्तरीय समारोह में मुख्य अतिथि पशुपालन, गोपालन, डेयरी व देवस्थान विभाग कैबिनेट मंत्री जोराम कुमावत ध्वजारोहण किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया कर मार्च पास्ट सलामी दी। राज्यपाल के संदेश का पठन मुख्य अतिथि द्वारा उद्बोधन हुआ। छात्र छात्राओं द्वारा नयनाभिराम व्यायाम प्रदर्शन प्रस्तुत किया गया। इस मौके पर अतिथियों ने स्वतंत्रता सेनानियों एवं युद्ध वीरांगनाओं का सम्मान किया तथा विभिन्न क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 98 व्यक्तियों को पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र वितरित किए। समारोह में वंदे मातरम, राष्ट्रभक्ति गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इससे पूर्व मंत्री कुमावत ने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। सवेरे जिला कलेक्टर आवास, कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय सहित सभी सरकारी कार्यालय भवनों पर तिरंगा फहराया गया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देशभक्ति से ओतप्रोत गीतों का सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर सांसद पीपी चौधरी, जिला कलेक्टर डॉक्टर रंजन गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी तथा आमजन मौजूद रहे। माफिया के खिलाफ कठोर कार्रवाई से परीक्षा प्रणाली में युवाओं का भरोसा फिर से कायम हुआ है। एसआईटी गठन के बाद 410 परीक्षाओं का बिना पेपर लीक के पूर्ण होना दर्शाता है कि हमने परीक्षा प्रणाली की जो विश्वसनीयता स्थापित की है। पेपर लीक में 569 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं। इन पर सख्ती से अंकुश लगाने की आवश्यकता है। इसके लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर की स्थापना एक उचित कदम है। शासन को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जन केंद्रित बनाने में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका लगातार बढ़ रही है। राज्य में बिजली, पानी बिल भुगतान सहित 94 सेवाएं अब घर बैठे व्हाट्सएप से उपलब्ध होने लगी हैं। इससे सरकार के कामकाज में मानवीय दखल कम हो रहा है और पारदर्शिता बढ़ रही है। राजस्थान अग्रणी स्टार्टअप केंद्र के रूप में उभरा है। राज्य में पंजीकृत 9000 से अधिक स्टार्टअप का समृद्ध इकोसिस्टम तैयार हुआ है। हमारे प्रदेश में वन संरक्षण की गौरवशाली परंपरा रही है। शेर साटे रूप रहे तो भी सस्तो जान, अर्थात मानव जीवन से भी मूल्यवान वृक्ष को माना गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा और राजस्थान अभियान चलाए जा रहे हैं। विगत 2.5 वर्षों में व्यापक जन सहभागिता से 24 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। इससे पौधारोपण के प्रति जन चेतना बढ़ी है। मेरा आग्रह है कि इस मानसून में प्रत्येक प्रदेशवासी को एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। शहरों में यातायात का दबाव और प्रदूषण चिंता का कारण है। ऐसे में जयपुर मेट्रो के 2 कॉरिडोर का निर्माण शुरू होना शुभ संकेत है। राज्य में सर्वाधिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ, सुविधाजनक एवं पर्यावरण अनुकूल बनाया जा रहा है। पीएम ई बस सेवा में राज्य के 9 शहरों के लिए 1150 ई बसें स्वीकृत की गई हैं। प्रथम चरण में जयपुर और भीलवाड़ा में ई बस सेवा का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। सर, आज 15 अगस्त के बारे में क्या सकते? सबसे पहले मैं पाली के सभी शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ में जिस तरीके से उन्होंने जिस जज्बे से इस बार जो राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाया, अपने घर पर हर घर पर तिरंगा लगाकर इस राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत किया, इसलिए मैं पूरे शहरवासियों को सलाम करता हूँ। और साथ में जो आयोजन हुआ है स्वतंत्रता दिवस के जो आयोजन हुआ, उस आयोजन में प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने सभी बच्चों ने जो कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम में देशभक्ति की भावना बताई। उसके साथ में सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य, प्रवासियों को कैसे जिले से जोड़ा जाए, शिक्षा में बच्चों को कैसे आगे लाया जाए और मानस के माध्यम से जनता को कैसे लाभ दिलाया जाए। और इतना ही नहीं, जो बच्चे हैं कैसे आगे बढ़ सके, उन सब चीज़ों का समावेश करते हुए आने वाले चुनाव के बारे में भी उन्होंने जनता को जागरूक किया। इसलिए मैं पूरे प्रशासन को, स्पेशली कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम सेट किया और उसका प्रस्तुतिकरण भी कराया। इसके लिए कलेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका परिचय? सुनील भंडारी, बीजेपी जिला के पालिका। साथ ही साथ में साढ़े 900 से ज़्यादा पूरे प्रदेश में हमने हॉस्पिटल खोले हैं।
500 से ज्यादा संस्थाओं को प्रज्वलित करने का काम किया है। साथ ही साथ में जो बालक के घर जाकर के उनको इलाज कैसे मिले इस दिशा में हमने मोबाइल अटेंडेंट शुरू की है, जिसका लाभ सबको घर जाकर के मिल रहा है। परेड का निरीक्षण माननीय कैबिनेट मंत्री महोदय के द्वारा सुने दल की अग्रसर होते हुए प्रथम दल एमबीसी प्लाटून उसी की अग्रसर संख्या में अगले पायदान पर जो दल इस समय उपस्थित है पुलिस जवान प्लाटून, उसी के अगले क्रम पर महिला हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति को उन्होंने नष्ट करने का काम किया। साथ ही साथ में हमारा देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, यहाँ दूध और दही की नदियां बहती थी, अपार धन संपदा यहाँ थी और उन्होंने विदेशी आक्रांताओं ने इसे यहाँ से लूट कर ले जाने का काम किया। निश्चित रूप से हमारे देश के उन वीर शहीदों को इस अवसर पर मैं नमन करना चाहूँगा, उन महापुरुषों को नमन करना चाहूँगा कि उन्होंने इस देश के लिए 1857 में हुआ से जो क्रांति हुई, उन क्रांति को लेकर के 90 साल तक इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ादी के देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई लड़ी और निश्चित रूप से उन लोगों की मेहनत, उन लोगों का प्रयास और उन लोगों का त्याग और बलिदान के कारण से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। पहले इस देश के ऊपर अन्य देश का अन्य झंडा हुआ करता था, लेकिन हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के बाद में हमारा ये तिरंगा झंडा हमारे देशवासियों को मिला। आज हम शान से इस तिरंगे झंडे को फहरा सकते हैं और ये तिरंगा हमारा मान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा अभिमान है और निश्चित रूप से तिरंगा झंडा ऊंचा रहे, इस दिशा में हम सब लोग काम करें। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सेना ने हर बार तिरंगे को ऊंचा रखने का काम किया, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने का काम किया। चाहे वो एयर स्ट्राइक हुई हो, उस समय आतंकवादी कैंपों को नष्ट करने का काम हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के समय तिरंगे का ऊंचा रखने का काम हो, यह कश्मीर में धारा 370 और 35 से हटा करके कश्मीर में हमारा तिरंगा फहराने का काम हो, या रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, उस समय हमारे भाई 4 बच्चे वहां फंसे हुए थे, उनको वहां से युद्ध विराम करा करके बसों पर तिरंगा झंडा लगा करके उनको वापस भारत लाने का काम हो। और तो और पड़ोसी देश के लोग भी है ना, बच्चे भी तिरंगा झंडा लगा करके उन बसों में वापस उनके देश में आए, ये हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। चाहे वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा फहरा करके भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम हो, हर जगह इस तिरंगों को हमारे ऊंचा रखने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी सेना के नेतृत्व में हुआ है। हम सब लोग मिल करके इस तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाए, तिरंगे के लिए लड़ाए और तिरंगे को ऊंचा रखने का काम करे। यही मैं आप लोगों से निवेदन भी करना चाहूँगा, आग्रह भी करना चाहूँगा। वैसे 12 साल से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, जनहित के काम कर रही है और बड़े बड़े फैसले मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने लिए हैं। चाहे वो कश्मीर में 370 और 35A की धारा हटाने का काम हो, चाहे अयोध्या में भगवान राम जी का मंदिर बनाने का काम हो, या काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाने का काम हो, महाकालेश्वर में कॉरिडोर बनाने का काम हो,
यह सोमनाथ मंदिर को वापस जीर्णोद्धार करके देश को समर्पित करने का काम हो। इस तरह से ऐतिहासिक फैसले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। बड़े बड़े फैसले महिलाओं के लिए भी लिए है। महिला सशक्तिकरण बिल ला करके महिलाओं को मजबूत करने का काम किया है। साथ ही साथ में ड्रोन दीदी पशु सखी या बैंक सखी जैसी बहुत सारी महिलाओं के लिए योजना ला करके महिलाओं को मजबूत करने का काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। साथ ही साथ में किसानों को मजबूत करने के लिए किसान सम्मान निधि जैसी योजना लाई, जिसका लाभ आज किसानों को मिल रहा है। किसानों के लिए अनेक काम माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। माननीय मोदी जी का मानना है कि जब तक हमारा किसान मजबूत नहीं होगा, जब तक हमारा पशुपालक मजबूत नहीं होगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो निश्चित रूप से किसानों को मजबूत करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभूतपूर्व काम की है। देश के लिए बहुत सारी अनेक योजना ऐसी लाई है, चाहे वो जल जीवन मिशन के मार्फत हर घर को नल कनेक्शन से पानी देने का काम हो, या उज्ज्वला गैस योजना के मार्फत हर घर में गैस के कनेक्शन देने का काम हो, या 80 करोड़ लोगों को कोई देश में भूखा नहीं रहे इसलिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने का काम हो, या हर घर में शौचालय बना करके उनको सुविधा उपलब्ध कराने का काम हो। इस तरह से अनेक ऐसे काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए हैं, जिसका लाभ या समाज के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति बैठा है उनको मिल रहा है। आज राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी विकास माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व विकास हुआ है। सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में निश्चित रूप से 3 बजट माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुए पेश, और वो अभूतपूर्व बजट पेश हुए। और उस बजट में बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, पशुपालन, डेयरी जैसे क्षेत्रों में अभूतपूर्व काम हुआ है। राइजिंग राजस्थान सरकार पहले ही साल में लेकर आई, और उसमें देश भर के हमारे प्रवासी बंधु आए, उद्योगपति आए, और सरकार के साथ में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए। और उन MOU में कई क्षेत्रों में, जैसे खनन के क्षेत्र में हुए, शिक्षा के क्षेत्र में हुए, चिकित्सा के क्षेत्र में हुए, बिजली के क्षेत्र में हुए, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हुए, और उन MOU को सरकार ने धरातल पर उतारना भी शुरू कर दिया। 10 लाख करोड़ रुपए के MOU सरकार ने धरातल पे उतार दिए। कई उद्योग धंधे यहाँ लग गए। साथ ही साथ में उसके लिए एक अलग से विभाग भी खोला। प्रवासी दिवस मनाने का भी 10 दिसंबर को हर साल मनाने का निर्णय सरकार ने किया है, और साथ ही साथ में एकल खिड़की खोल करके प्रवासियों को पूरी सुविधा मिले, उनकी बात को सुन करके उनको सुविधा राजस्थान में मिले, इस दिशा में भी सरकार काम कर रही है।